हाय गाइस, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज का जो चैप्टर है हमारा भूगोल है और भूगोल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ेंगे हम लोग। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कैसे चलती हैं, ठीक है, राष्ट्र में कैसे उसका उन्नति होता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। आइए हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं। परिवहन और परिवहन का जो इंग्लिश नेम होता है ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, परिवहन की परिभाषा या डिफिनीशन उसको कहते हैं, क्या होती है। देखिए, वस्तुएं तथा सेवाएं स्थल से आपूर्ति स्थल तक पहुंचने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। हम इसको ये भी कहा जा सकता है कि हमारे पास जो चीजें उपलब्ध नहीं है, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल, डीजल और किरोसिन जो भी है पदार्थ हमारे पास नहीं है, इंडिया में नहीं बनते हैं या उतना मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाती, तो हम लोग विदेशों से मंगाते हैं। तो वहीं जो मंगाने के बीच में प्रक्रिया होती है उसी को परिवहन या ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। चाहे कैसे मंगाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो हमारा होता है स्थल परिवहन होता है। स्थल मतलब क्या होता है? रोड मैप, ठीक है। दूसरा होता है जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। और तीसरा होता है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है कि स्थल परिवहन में क्या होता है, जैसे सड़क परिवहन, ठीक है। सड़क परिवहन सड़क मार्ग से, ट्रक से या जो भी चीजें होती हैं उससे क्या होता है कि परिवहन हमारी आपूर्ति होती है। और इधर देखिए रेल परिवहन, रेल मार्ग, ठीक है। मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी से और भी गाड़ियां होती है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तीसरा होता है पाइपलाइन, जो कि इस समय बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। जैसे जल ही हुआ तो जल को हम पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला देते हैं। पाइपलाइन में इसमें गैस पाइपलाइन चला है, ठीक है। भारत और अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश पाइपलाइन के माध्यम से घरों में जैसे विद्युत परिपथ चलता है उसी तरह कैसे करते हैं, गैस को पाइपलाइन के माध्यम से यूज कर रहे हैं। गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सब किससे आदान प्रदान होगा? पाइपलाइन के माध्यम। या हमारी इंटरनेट सेवाएं ले लो, ठीक है, या हमारी जल सेवाएं ले लो, ये भी क्या होती है? पाइपलाइन के माध्यम से चलती हैं। आगे देखिए, जल परिवहन क्या होते हैं। तो जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा क्या है? समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन का मतलब क्या होता है? जैसे छोटी छोटी नदियां, ठीक है, उसके माध्यम से जल परिवहन। मान लो कि अभी उत्तराखंड से कोई चीज चला, जल के माध्यम से लाना है, प्रयागराज या बलुआ लाना है, तो वहां से जहाज चली, उस पर ट्रांसपोर्ट अप कर दिया और लाकर कहाँ छोड़ दिया? बलुआ छोड़ दिया, ठीक है। तो आदान प्रदान हुआ इसके माध्यम से, आंतरिक जल परिवहन। एक होता है कि वो जहाजें जो होती है, कुछ जहाजें क्या होती है पानी के अंदर चलती है, ठीक है। तीसरा इसमें दूसरी बात यह है, समुद्री जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समुद्री जल परिवहन में देख रहे हो आए दिन बंदरगाहों पर क्या होता है? इंपोर्ट और आउटपोर्ट या एक्सपोर्ट बोल सकते हैं उसको, होते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायु परिवहन क्या होता है? वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया, घरेलू विमान सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं। घरेलू विमान सेवाएं का अर्थ होता है कि एक देश में, ठीक है, अपने देश में ही वो सुविधा प्रदान की जाएगी, अलग अलग राज्यों में जाएगी, अलग अलग जिलों में जाएगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं का मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विदेशी व्यापार हम लोग कर पाएंगे, ठीक है, अन्य देशों से व्यापार। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। घरेलू विमान सेवा 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्वजनिक विमान सेवा। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों को जाना है, अभी कहाँ पे जाना है, मान लो कि किसी को जाना है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो एयरपोर्ट पे जाएगा, वहां क्या करेगा बेचारा? आराम से टिकट लेगा और बैठेगा, उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, अन्य जगह के लोग भी रहेंगे जो कि जाना चाहते हैं मुंबई, तो बैठकर चले जा सकते। अब होता है इसमें कि निजी विमान सेवाएं क्या होती हैं। निजी विमान सेवाएं का क्या होता है? मान लो कि अभी सर जी खूब कमाने लगे यूट्यूब से पैसा और एक हेलीकॉप्टर खरीद लिए, ठीक है, तो ये बस सर जी जाएंगे, एक पायलट जाएगा और एक क्या होगा, 1-2 लोग और जा सकते हैं जिसको हम ले जाना चाहते हैं। बाकी तो कोई इस पे सार्वजनिक लोग घूम नहीं सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? निजी विमान सेवाएं होगी। देखिए, हम लोग समझते हैं स्थल परिवहन के बारे में। देखिए, स्थल परिवहन होता क्या है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़कों वाले जाल में से एक। सीधी बात आप कह सकते हैं कि जमीन पर जितने भी परिवहन हो रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे बाइक से,
चाहे कार से, चाहे ट्रक से, चाहे रेल लाइन से। बात समझ रहे हैं? तो जितने भी परिवहन हो रहे हैं उसको स्थल परिवहन कहा जाएगा। अब बात आती है कि सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। बताओ, भारत पूरे देश की बात हो रही है, ये आंकड़ा 2000 का है, 2000 का। सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर। सोचो कि 2000 में थी, आज की स्थिति 2025 की बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसको कल क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ठीक है, कितने लाख किलोमीटर इस समय है वर्तमान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के पहले से ही प्रारंभ हुआ। जो सड़क परिवहन था, चाहे भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में हाथी घोड़े से क्या किया जाता था, परिवहन किया जाता था। ठीक, गधे भी रहे, गधे से भी परिवहन किया जाता था। ठीक है, तो सड़क परिवहन सभी परिवहनों से क्या आया, पहले परिवहन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे वायु मार्ग, जल मार्ग बाद में आया, पहले सड़क मार्ग आया। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन सस्ता और सुविधाजनक है। आप लोग कहेंगे कि सर जी, मान लीजिए हमको इलाहाबाद जाना है तो ट्रेन में तो कम लगता है, अगर हम लोग किसी परिवहन से जाएंगे तो ज्यादा किराया है। तो किराया से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये है कि रेल लाइन बिछाने में आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, रेल बनाने में बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, और जो सड़क परिवहन है, सड़क बनाने में उसकी अपेक्षा कम पैसा खर्च होता है। ठीक है, बात इसकी हो रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में बांटा जाता है। तो देखो, भारत में जो सक्षमता है उसके आधार पर निम्न 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला हम लोग समझेंगे कि देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में गोल्डन क्वाड्रिलेटर्ड सुपर हाईवेज। ठीक है, तो ये स्वर्णिम जो चतुर्भुज महाराजमार्ग है, ये बहुत बड़े बड़े महामार्ग होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आगे बकायदे हेडिंग लिखवा कर पढ़ाऊंगा इसके डिफिनीशन के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं। क्या कहा जाता है, नेशनल हाईवे। देखिए, NH कहा जाता है, NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7 नाम रखा जाता है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे आप कह सकते हैं कि एक ठो राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जो चंदौली हाईवे देख रहे हैं वो NH है। क्या है, NH2 है। क्या है, NH2। तो वैसे राजमार्ग जो 6 लेन है, 8 लेन है, उनको क्या कहा जाता है, NH कहा जाता है, जिसका देखभाल केंद्र सरकार करती है। ठीक है, उसमें सड़क परिवहन मंत्री होते हैं ना, वो करते हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। बाकी देखिए, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो सरकारें राज्य की होती हैं, जैसे हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके कैबिनेट में सड़क परिवहन मंत्री होंगे, वो बनाएंगे क्या बेटा, स्टेट हाईवे। जैसे आप लोगों के सैदपुर और चहनिया वाया चंदौली, ठीक है, जो मार्ग बन रही है वो स्टेट हाईवे का प्रोजेक्ट है। कोई आपको कह दिया कि ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का, मोदी जी बनवा रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्या है, स्टेट हाईवे है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, योगी श्रेय ले सकते हैं इसका। आगे देखिए, राज्य राजमार्ग हो गया। अब जिला मार्ग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मार्ग क्या होता है कि जो जिले के अंदर रोड बनेगी वो जिला मार्ग है। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें का मतलब यह है कि बेटा बॉर्डर से संबंधित। ठीक है, बॉर्डर रोड होती है, जो भी बॉर्डर के विषय हैं वहां पे सीमांत सड़कें बनाई जाती हैं, जोड़ा जाता है बॉर्डर को, कि आसानी से हमारे कभी भी युद्ध हो, आकस्मिक युद्ध हो तो पहुंचा जा सकता है। ठीक है, सड़क मार्ग से। आगे देखिए, अन्य सड़कें जो होती हैं, नाली खड़ंजा गांव घर में, या अन्य सड़कों में आती हैं। ठीक है, कोई RCC बन रहा है, कोई डमरुआ बिछवा रहा है, तो कोई ईंट बिछवा रहा है। ठीक है, ये सब क्या होती है, अन्य सड़कों के अंतर्गत। तो आइए हम लोग जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में। देखते हैं हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग राजमार्ग क्या होता है। ये देखिए, इस महाराजमार्ग से भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी क्या होती है, परिवहन के समय को क्या करती है, दूरी को कम करती है। समय मतलब क्या होता है कि जब आप रास्ते को चल रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, तो समय कम लगेगा। पहले 1 घंटा लगता था तो आधे घंटे लगेगा। ठीक है, तो
इस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। देखो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग को संरक्षित और सुरक्षित रखने का या बनाने का काम कौन करती है, तो बताओगे NHAI। ठीक है, सबसे अच्छी सड़क जो बनाती है। आगे हम लोग इसके बारे में उदाहरण को समझेंगे। देखिए दिल्ली कोलकाता जो बना है उसको NHAI बनाता है। ठीक है, चेन्नई मुंबई है रोड, उसको भी बनाया। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, कौन बनाया बेटा, NHAI। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या, दूसरा नंबर जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है, जो दूर दूर देश के राज्य रहते हैं उनको क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है, जिलों को जोड़ता है। देखिए ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव, राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाता कि कौन है, तो बताओगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग को कौन बनाता है, NHAI। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सी सड़क ऐसी थी पहली। देखिए NH1 को अंग्रेजों ने बनाया था, बिहार राज्य में है। ठीक है, और NH1 जो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण भी आप लोगों को लग रहा होगा कि शेरशाह सूरी कराया हो। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के समय में, मुगल के समय में ये रोड बनकर तैयार हुई थी। और हाँ, अंग्रेज के बाद मुगल आए थे, मुगल बनवाए थे उसी समय। ठीक है, मुगल पहले आए थे। मुगल कब आए थे, पहले आए थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आई थी और 1500 से ही उनका मुगल आक्रमण शुरू हो जाता है। देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं, बात मुगल की नहीं थी, बात हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की थी। तो NH2 एक सड़क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़क है। पहले देखो जब NH2 थी तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये रोड जोड़ती थी, वाराणसी को कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब वर्तमान समय में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और रखा गया क्या, NH44। क्या रखा गया, NH44। इसकी दूरी बढ़ा दी गई, अब दूरी जो है 2369 किलोमीटर। सोचो कि कितना, अगर मान लो एक बार में चलना होगा आदमी को तो बहुत दिन लग सकता है चलने में। देखिए तो 2369 किलोमीटर की सड़क है ये, और ये सड़क जोड़ती है किस किस राज्य को, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये एग्जाम में पूछता है कि ये जो NH44 के पहले इसका क्या नाम था, NH2 था, या NH2 का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, NH44। और ये इसकी कुल दूरी कितनी है, 2369 किलोमीटर। और ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, जोड़ते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। और बाकी हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे।